दो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खबरें हैं और दो बहुत अजीबोगरीब लोगों के बारे में। जैसे कल एक रात को एक बड़ा इशाइया हुआ, जो है ना वो मुझे आज दिया लगा कि जिन्नू याद लाओ, वो पागल है, वो पागल है, वो पागल है। उन्होंने कहा कि ये जो है वो इमरान खान ने आधी बोतल पी हुई है और आधी जो है मैं उनकी इजाजत से उठा के ले आया। उसका शानदार इस्तकबाल, मुझे तो शेर अफजल बरबत दूसरा मुराद सईद लग रहा है। हमें भी लगता है, हमने तो पहले बता दिया, वो आपको आज लग रहा है मुझे समाज की वही जज बशीर है जिसने मियां साहब को सजा दी। जैसे आपने पूछा कि कहाँ है बुशरा बीबी के वकील, तो प्रोसिक्यूटर ने कहा जी हमें इन लोगों के मेरे शौहर से जो है वो तन्हाई में मिलने की इजाजत दी जाए, वहां पे अहलकार बैठे होते हैं, उनके सामने मैं नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और सबसे पहले तो यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा अपना कोयटा का जो कामयाब दौरा है वो करके वापस तशरीफ ला चुके हैं। उसके ऊपर उनकी आज की क्या मसरूफियात थी और कल जो 30 अफराद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो बड़े बड़े लोगों ने, सरदारों ने, इलेक्टेबल्स ने शमूलियत इख्तियार की PMLN के अंदर, जो पहले वैसे PMLN के थे उनको जो है वो भगाया गया था और हमारी पार्टी को तोड़ा गया था। तो वो लोग वापस आए हैं, उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो साहब को जवाब तो नहीं दिया उस तरह से, बट वो कहते हैं ना जवाब ही दे दिया, वो वाला जवाब दिया उन्होंने। तो वो जवाब क्या है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और उसके बाद दो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खबरें हैं और दो बहुत अजीबोगरीब लोगों के बारे में। एक शेर अफजल मरवत साहब के बारे में, और जो ये शेर अफजल मरवत साहब की जो एक इवेंट उन्होंने किया उसके ऊपर PTI ने जो झूठा प्रोपेगेंडा किया एक दफा, फिर उसके ऊपर जो है वो उसको हम एक्सपोज करेंगे और बताएंगे कि वो झूठा प्रोपेगेंडा क्या था। और एंड पे जो है वो पिंकी पीरनी साहिबा जो है उन्होंने एक और नई ताज़ा ताज़ा फरमाइश की है हाई कोर्ट के अंदर। और आजकल वैसे अदालतें जो है वो सिर्फ इसलिए बैठी हुई हैं कि इमरान खान को क्या सहूलतें फराहम की जा सकती हैं। पिंकी पीरनी साहिबा जो है वो हर रोज उनकी एक नई फरमाइश होती है इस हवाले से, तो उसके ऊपर जो है वो एंड पे हम बात कर लेंगे। पहले शुरू करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के दौरा कोयटा की हवाले से। कल एक रात को एक बड़ा इशाइया हुआ जिसके अंदर कोयटा के अंदर मकामी होटल में 30 के करीब जो अमायदीन हैं बलोचिस्तान के, वो उन्होंने मुस्लिम लीग नून में जो है शमूलियत इख्तियार की, जिसके अंदर जो है वो जमाल कमाल साहब भी शामिल हैं और बहुत सारे जो इलेक्टेबल्स हैं उनके नाम वाम आप देख ही चुके हैं। उसके बाद आज सुबह जो है वो पार्टी का तंजीमी इजलास हुआ और कायद मियां नवाज शरीफ साहब की जेर क़यादत वो इजलास हुआ जिसमें शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज, सूबाई सदर जो है जाफर मंदुखेल और दीगर कायदीन जो है उन्होंने शिरकत की। नवाज शरीफ साहब ने वर्कर्स कन्वेंशन में जो है वो पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स से खिताब करते हुए कहा कि हमने बलूचिस्तान में सड़कों के जाल बिछाए, डैम्स बनाए, बलूचिस्तान के तलबा को मुल्क के बेहतरीन तालीमी इदारों में जो है पढ़ने का हक दिया। आपको याद है कि मुख्तलिफ बाकायदा तौर पर बलूचिस्तान के लोगों का कोटा होता था तलबा का, और वो हर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और उसके बाद उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। फिर मरीम नवाज साहिबा जो है वो उनके एक धरने में मैं भी साथ शामिल थी, हम गए थे चेरिंग क्रॉस पे, लाहौर चेरिंग क्रॉस के ऊपर जो है वो पंजाब असम्बली के बाहर ये बुज़दार के दौरे हुकूमत में जो है ये मुजाहरा हुआ था, उसके अंदर मरीम नवाज साहिबा तशरीफ लेके गई थी। फिर खच्ची कनाल के लिए उन्होंने कहा 50 अरब रुपए दिए और उन्होंने कहा कि बहुत बातें करने वाले लोग आए, लेकिन किसी ने जो है वो बलूचिस्तान के बारे में ऐसे नहीं सोचा जैसे हमने सोचा। और कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता जो है वो 2018 में मुकम्मल होना था, जो अब तक नहीं हुआ। तो जाहिर है वो मतलब नकम्मों और नालायकों की बस्ती जो है वो अपने पैसे बना रही थी ना, उनको लोगों के मसाइल से क्या लेना देना है। उसके बाद नवाज शरीफ का कहना था कि अपने बच्चों, दोस्तों, रिश्तेदारों को बताएं कि किसने बलूचिस्तान की खिदमत की। जब मैं पहली दफा वजीर आजम बना तब से गवादर जो है उसके प्रोजेक्ट को लेके चल रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि नए पाकिस्तान में क्या हुआ, जो हमने मंसूबे शुरू किए थे वो भी रोक दिए गए और हमारे मुआशरे से तहजीब, शराफत, शाइस्तगी और एहतराम जो है वो खत्म हो गया, उसको हम वापस लाएंगे। लोड शेडिंग और दहशतगर्दी उन्होंने खत्म की, उसके बारे में बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने जो है वो याद होना चाहिए कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत जो है वो पूरे मुल्क से दहशतगर्दी भी खत्म हुई और आपको ये भी यकीनन याद है कि किसने जो है वो क्या किया है अपने दौरे हुकूमत के अंदर। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा जो है वो सिर्फ सड़कों और तालीम और सेहत तक महदूद नहीं होगा, बल्कि इस वक्त जो हवाई अड्डा है बड़ी तेजी से गवादर का जो है वो मुकम्मल होने वाला है
और 1990 में गवादर जो है उसका प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था। उसके बाद जो है वो इस तंजीमी इजलास के बाद जो है वो तमाम कायदीन वापस लाहौर रवाना हो गए और अब वो लाहौर पहुंच चुके हैं। अब इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने भी बात की और उन्होंने जो बिलावल भुट्टो साहब है उनको जो जवाब ही दिया है ना, वो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि हमें मतलब वो जाहिर है बिलावल भुट्टो के लेवल पर ना जा सकते हैं, ना उनको जाने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने बड़ी शाइस्तगी से कहा कि हमें जो है वो बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए, तहजीब से नहीं गिरना चाहिए और खामखा के इल्जामात की बजाय जो है बल्कि बिलावल साहब को उन्होंने छोटा भाई करार दिया। उन्होंने कहा मेरा छोटा भाई है और हमने क्या किया, हमने जो है वो रियासत जो है वो बचा ली और वोट भी अल्लाह पाक बचा देगा। और हमारी इत्तेहादी हुकूमत के बहुत सारे मसाइल थे जो उन्होंने कभी उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन हम जानते हैं जिस मुश्किल हालात से शहबाज शरीफ साहब ने वो 16 महीने की मशहूर जमाना जो है वो हुकूमत जो है उन्होंने चलाई। अब इसके बाद बात करने हैं हमने जो अच्छा बात सुने, मजे की बात यह है कि पीटीआई के जेड़े बंदे को हाथ लगाए ना, वो पहले आपने वो देखा ना, वो चलता था लाल है, वो बड़ा मजेदार एक वो था। लेकिन अब इनके जो है ना वो मुझे आज ये लग रहा कि जिन्हों भी हाथ लाओ वो पागल है, वो पागल है, वो पागल है। और ये मतलब कभी कभी तो हंसी आती है, लेकिन कभी कभी लिटरली टेंशन होती है, रोना आता है कि एक केहो जी कौम पैदा हो गई है भाई, जिनका हकाइक से, जिनका जो एक होता ना शाइस्तगी से, तहजीब से कोई लेना देना नहीं है। उनमें से एक वो एग्जाम्पल है वो मुराद सईद पार्ट 2 शेर अफजल मरवत जो है, वो कल मैंने उनका एक क्लिप देखा जिसके अंदर वो पानी की बोतल जो है उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी, बड़ी नेस्ले की, और उन्होंने कहा कि ये जो है वो इमरान खान ने आधी बोतल पी हुई है और आधी जो है मैं उनकी इजाजत से उठा के ले आया हूं। और वो बड़े मुतबरक पानी की तरह ना उसको लहरा लहरा के वो मीडिया को दिखा रहे हैं, वो करें। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये पानी की बोतल जो है, जो इमरान खान ने आधी पी ली है, ये आधी आप ले आए हैं, ये आप किस काम लाएंगे? आप वो पानी पीना चाहते हैं और वो आपके लिए इतना मुतबरक पानी है जिसको आप पूरा कायदा यू यू करके अब लहरा रहे हैं, उसको उसकी आप जियारत करा रहे हैं, अल्लाह माफी दे लोगों को। और ये यकीन माने ये ज़हनी मरीज हैं, ये नॉर्मल लोग नहीं हैं। आपको याद है कि ये नून लीग को कहते थे दरबारी हैं, ये बादशाह सलामत के दरबार में ये गुलाम है, आप पता ना हकीकी आजादी भी इन्होंने लेनी है और वो गुलाम भी नहीं है। लेकिन इनकी जहनी पस्ती का और इनके गुलामपन का अंदाजा आप ये लगाइए कि एक लीडर के जूठे पानी को वो मुतबरक जो है वो किसी चीज से तशबीह दे रहा है, और जो है वो कोई पता नहीं कि घर जाते जाते बोतल जड़ी है वो किधर राज दिख पवे या जो है वो किसी और काम आ जाए, यू नो। तो ये अजीबो गरीब बात है जो इससे आपने वो याद है ना, बहुत सारी देखे होंगे क्लिप्स जिसके अंदर एक बीबी कह रही है अल्लाह माफी दे, मुझे तो बहुत बोलते हुए भी डर लगता है कि जी मैंने इमरान खान को देख लिया, मुझे हज करने का कोई शौक नहीं है। और जो है वो पता नहीं इसको पीरो मुर्शद और अल्लाह माफी दे जो जो इसको लकब वो देते हैं, इस जैसे गंदे आदमी को जिसका माजी भी सबको पता है, जिसका हाल भी सबको पता है, उसको जो है वो उन्होंने एक अवतार बनाया हुआ है, एक देवता बनाया हुआ है और उसको पूज रहे हैं बैठ के। इनके जो है वो उसके ऊपर अल्लाह पाक रहम करे, बस इतना ही कहा जा सकता है। अच्छा, दूसरे शेर अफजल मरवत साहब जो है उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा हुआ कल जो है वो मुख्तलिफ पीटीआई के जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनके से कि शेर अफजल मरवत जो है, हाँ ये भी आपको बता दूं कि शेर अफजल मरवत हो या शुएब शाहीन हो, ये मुख्तलिफ वकील जो है बेचारे इसलिए पजने से फिर रहे थे ना इमरान खान के पीछे कि उनको लगता था कि वो सुंजिया हो जनगरियां थे, फिर मिर्जा याद फिर असद उमर चुके चले गए हैं तो अब शुएब शाहीन को वहां टिकट जो है सुना है कि मिल गई है इस्लामाबाद के हल्के से। और ये शेर अफजल मरवत को भी कोई जो है उन्होंने आके अनाउंस किया कि मुझे इमरान खान ने टिकट अनाउंस कर दिए। सो बहुत प्रोपेगेंडा हुआ कि शेर अफजल मरवत ने अपना पहला जलसा कर दिया है और जलसे में जो है वो हजारों अफराद हैं। वो आपको पता ना पागल टागर सहाफी वो जो हर एक के पांचों को पढ़ता है, वो कह रहा है ये शेर अफजल मरवत साहब ये हाल है, खान साहब होते तो क्या होता। ये आप पहले सुनते जाए फिर आपको बताती हूँ उसमें बीच में खबर क्या है। अच्छा, उसके बाद एक और वो है पीटीआई कराची का जो ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल टिक वाला, वो कह रहे हैं बैरिस्टर शेर अफजल, आप पे बैरिस्टर भी बनाता है, हालांकि बैरिस्टर नहीं है, बैरिस्टर शेर अफजल का अवामी ताकत का शानदार मुजाहरा, हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। और उसके बाद जो है वो एक और ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर से लिखा हुआ है जलसे में शेर अफजल मरवत का शानदार इस्तकबाल,
मुझे तो शेर अफजल मरवत दूसरा मुराद सईद लग रहा है। हमें भी लगता है, हमने तो पहले बता दिया, वो आपको आज लग रहा है, मैं तो बड़े दिनों का लग रहा था, मैंने तो पहले बता दिया था। अब एक्चुअली ये क्या था, ये मरवत जो कबीला है, एक बड़ा कबीला है, उस कबीले का जो एक एनुअल फंक्शन होता है ये वो था, और शेर अफजल मरवत ने जो है उसको खुद फिर इसको ट्वीट करना पड़ा, और उसने कहा इस्लामाबाद में मरवत कौम के इज्तिमा से खिताब, इमरान खान का पैगाम अपने कबीले को पहुंचाया। एक्चुअली उन्होंने अनाउंस किया कि जी मैं मतलब मुझे इमरान खान ने टिकट दे दी है, तो अब आप जरा मेरी जो है वो सपोर्ट करें। और इससे अंदाजा लगा लें कि इन बेचारों को अपनी सियासत दिखाने के लिए और अपने आप को मकबूल जो है वो शो करने के लिए इनको वो कहते होते हैं ना, झूठी बारात में बेरुनी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हुए पड़े हैं। और इनको जो है वो अब दूसरों के प्रोग्राम, दूसरों की तख्तियां, दूसरों के बच्चे, दूसरों की बीवियां, मतलब मैं क्या क्या दूसरों का सुनाऊं जो, तो इनको ऐसी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती, हमें बात करते हुए लाज आ जाती है। तो वो मरवत खानदान जो कबीले का प्रोग्राम था उसको उन्होंने पीटीआई की मकबूलियत का जो है वो एक म्यार करार दिया। इतो तुसी अंदाजा ला लो कि मेरे ख्याल गल जिथे पहुंच गई है ना, उसके बाद मेरे ख्याल सियासत तो रिटायरमेंट ले लेने बेहतर है, मतलब इंडिया झूठी और फेक प्रोपेगेंडे की जरूरत पड़ रही है। अब दूसरी और आखिरी बात जो थी वो बुशरा बेगम साहिबा के बारे में। एक तो बुशरा बेगम साहिबा जो है उनकी आज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में और तोशाखाना केस में जो है उनकी अबूरी जमानत में 17 नवंबर यानी परसों तक की तोसी कर दी गई है। जज बशीर जो है उन्होंने बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस की समाअत की है। ये वही जज बशीर है जिसने मियां साहब को सजा दी थी। सिर्फ याद कराना था कि अल्लाह पाक की जात बड़ी बेनियाज है। अच्छा जी, बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई, उनकी तरफ से कोई वकील साहब अदालत नहीं आया। 10 मतलब ए हालात में कि वकील पेश भी नहीं होते, वो बुशरा बीबी को तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे। लेकिन पता करना चाहिए, ये वकील तो है इमरान खान के, वो इमरान खान से टिकट लेने के लिए या इमरान खान की सियासत में एंटर होने के लिए तो सारी मेहनतें कर रहे हैं। तो ये बुशरा बीबी को इमरान खान की मर्जी से खुदे लेने लगा रहे हैं, उसके केस में पेश नहीं हो रहे। ये तो नहीं हो सकता था ना अब से कुछ अर्सा पहले तक, जब तक ये खबर नहीं आई थी कि बुशरा बीबी जो है वादा माफवा बन जाएंगी या उनके जो है वो मानिका खानदान के साथ दोबारा सुलह हो रही है। तो उससे पहले तक तो बुशरा बीबी से बहुत कीजा खतून थी और उनके पीछे भागे फिर रहे होते सारे। अब वकील ही नहीं पेश हो। जैसे आपने पूछा कि कहाँ है बुशरा बीबी के वकील, तो प्रोसिक्यूटर ने कहा जी हमें नहीं मालूम, इस केस में सरदार लतीफ खोसा बुशरा बीबी के वकील है। तो जज बशीर ने कहा कि कोई आया ही नहीं, चले समाज जुम्मे को रख लेते हैं, तो उन्होंने फिर समाज जुम्मे को रख लिया। अब इसके अंदर फिर वही बात है कि स्टोरी क्या है, इसके अंदर की स्टोरी मैंने पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या इमरान खान ने अपने वकला को मना किया है कि वो बुशरा बीबी के केसेस में पेश ना हो और पूरा फोकस जो है वो इमरान खान की तरफ रखें। लेकिन फायदा क्या होगा, शरीक मुलजमा तो मोहतरमा भी हैं इमरान खान के हर केस के अंदर, हर गुनाह के अंदर। तो देखते हैं इस पे क्या स्टोरी आती है। और दूसरी जो ख्वाहिश की है प्यारी हमारी नई नवेली, हमारी जो है बुशरा पीनी साहिबा, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन किया है कि जी मुझे मेरे शौहर से जो है वो तन्हाई में मिलने की इजाजत दी जाए। बहुत सारी खानदानी बातें जो है वो वहां पे अहलकार बैठे होते हैं, उनके सामने मैं नहीं कर सकती, तो जो है मुझे उनसे तन्हाई में मिलने का मौका दिया जाए। अब इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं कहना, आप लोग खुद समझदार लोग हैं, आप खुद समझ लें। आप, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। खानदानी मामला तो वैसे करिए जैसे टेरियन को उसका हक देना है, विरासत जो है वो बंटने लगी है और वो चेक कर रही है कि किस किस को कितना कितना हिस्सा देना है। या जो खानदानी मामलात जो है वो पता नहीं, अब खानदानी मामलात बुशरा बीबी के खानदानी मामलात हैं जो उन्होंने पता करना है कि खबर फरीद मानिका अगर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो क्या करना है, और अगर मुझे भी मिलके साथ करनी पड़े तो क्या करना है। तो ये काफी लंबी स्टोरी है। तो इस तन्हाई की मुलाकात का फिर अब क्या होगा, क्या ड्रॉप सीन होगा। और वैसे तो आजकल मुल्क की अदालतें फारग बैठी हैं, कोई केस ही नहीं है उनके पास, सिर्फ अदालतें इसलिए बैठी हैं कि इमरान खान साहब जो है उनको क्या चाहिए और बुशरा बीबी साहिबा की पता करके आए कि आज की नई ताजा ख्वाहिश कौन सी है, उसको पूरा करने के लिए फटाफट पिटीशन डालें ताकि हम आपको जो है वो सुन के आपके मसाइल हल कर सकें। ये स्टोरी है पाकिस्तान के निज़ाम अदल की। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज।